नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है एलन। एलन हमसे ये कहता है कि एक बार जब वो अपने बाइक से जा रहा था, तब उसका दोस्तों बाइक कहीं ना कहीं फिसल गई। उस वक्त बारिश नई नई चालू हो रही थी, और उस वक्त दोस्तों वो ये कहता है कि बाइक पर जो उसका कंट्रोल था वो पूरी तरीके से खो गया, और उस तरीके से वो फिसल कर नीचे गिर पड़ा, और उसके सिर को बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी। एलन हमसे ये कहता है कि उसके बाद दोस्तों उसके शरीर से वो कहीं ना कहीं दूर जा रहा है, उसको ऐसे महसूस हुआ। और उसके बाद एलन ये कहता है कि उसके आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया, और जब उसको होश आया दोस्तों, तब उसने ये कहा है कि एक कहीं ना कहीं कमरे में कहीं ना कहीं मैं बैठा था। और उस तरीके से उसने ये कहा है दोस्तों कि जैसे वहाँ पर सोनेरी गोल्डन रंग का वहाँ पर सुनहरा ऐसा प्रकाश दिख रहा था पूरे उस कमरे में। और उस कमरे के सामने दोस्तों उसने ऐसे कहा है कि एक छोटा सा दरवाज़ा मुझे दिख रहा था, और उस दरवाजे के पर बहुत ही ज़्यादा प्रकाश था, पूरे तरीके से वाइट आउट वहाँ पर था, और इसके कमरे में सुनहरा प्रकाश। इस तरीके से दोनों में चीज़ें थी। और उसके बाद एलन हमसे ये कहता है कि उस जो दरवाजे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रकाश था, जिससे जहाँ पर शुरू हो रहा था जिस दरवाजे से, वहाँ पर उसने कहीं ना कहीं एक परछाई देखी दोस्तों, एक काली रंग की। और बाद में जब वो परछाई को उसने पास आते देखा, तब उसने ये देखा कि वो जो परछाई थी वहाँ पर जो परछाई उसने देखी वो असल में एक आत्मा थी दोस्तों, और वो एलन की माँ की आत्मा थी। एलन ये कहता है कि वो अपने माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और तकरीबन 4 साल पहले उसने अपने माँ को खोया था, और उसके खोने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। एलन ये कहता है कि मुझे अपने माँ के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। और वो जब चली गई तब मुझे लग रहा था कि मैं उसको शायद ये खुशी नहीं दे पाया, या फिर वो मुझे करना जितना पॉसिबल था उतना कम से कम मैं उसके लिए करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो इस तरीके से उसके मन में भावनाएँ थी। लेकिन आज जब उसकी माँ को जब उसने वहाँ पर देखा, तब उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। एलन ये कहता है कि कुछ ऐसी बातें थी हम दोनों आत्माओं में, क्योंकि उस वक्त एलन आत्मा के स्वरूप में ही वहाँ पर था। उन कुछ उस वहाँ पर कुछ ऐसी बातें थी जिसके वजह से वो एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते थे। एलन ये कहते हैं उसकी माँ भी वहाँ पर उसके करीब नहीं आ सकती थी। और एलन बाद में ये कहता है दोस्तों कि उसके माँ के माँ ने कुछ इस तरीके से संदेश एलन को दिए कि तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छा सा कार्य कर रहे हो, और तुम ऐसे मत समझना कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तुम्हारा जो प्यार है मेरे प्रति सच्चा, वही मेरे लिए सब कुछ है बेटा। तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे जाने की वजह से भी तुम यहाँ पर दुखी ना रहने की कोशिश करो, क्योंकि मैं इस दुनिया में सचमुच बहुत ही खुश हूँ। हम यहाँ पर कभी कभी ठीक होते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई अगर पृथ्वी पर दुखी हो तो इस बात से हमें सच में चिंता होती है, हमें इतना अच्छा नहीं लगता अगर हमारे लिए कोई दुखी है। तो तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना, और तुम खुश रहना। अगर तुम खुश रहोगे तो मैं भी यहाँ पर खुश रहूँगी, और तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम दिल से प्रार्थना भी करोगे तो वो भी मुझ तक बहुत ही अच्छे से पहुँच पाएगी बेटा। तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना, तुम मेरे लिए चिंता मत करना। और उसके बाद उसकी माँ ने दोस्तों उसको ये कहा कि तुम्हें अभी फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। तुम बहुत कम समय के लिए यहाँ पर आए हो, और फिर से तुम पृथ्वी पर जाना और अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जीना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरीके से उसके माँ ने दोस्तों उसको संदेश कहे। और बाद में एलन ये कहता है कि उसके बाद वो जो सारा चित्र था उसके सामने वो पूरी तरीके से बदल गया, और एलन ये कहता है कि मैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं नीचे जा रहा हूँ। इस तरीके से उसने महसूस किया। और जब उसको होश आया दोस्तों, तब उसको अस्पताल में लेकर जा रहे थे वहाँ पर कुछ लोग मदद करने के लिए वहाँ पर आए थे। बाद में एम्बुलेंस को भी उन्होंने फ़ोन किया था, और बाद में धीरे धीरे बाद में उसको लोगों ने दोस्तों अस्पताल में भर्ती किया। एलन ये कहता है कि उसको बहुत ज़्यादा चोट आई थी, उसके सिर पर और पैर पर बहुत ज़्यादा चोट आई थी, और बाद में धीरे धीरे आज वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है। एलन की ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि अगर हमने किसी अपने को खोया है तो उनके प्रति जो हमारा प्यार है वही उनके लिए सब कुछ है, अगर देखा जाए। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने किसी अपने को खोया है तो उनके लिए हमें कुछ करना है, तो क्या करना होगा। तो एलन की माँ ने जैसे कहा है दोस्तों, हम दिल से अगर उनके लिए प्रार्थना करें तो वही उनके लिए सबसे बड़ी बात है। वो सच में नहीं चाहेंगे कि हम उनके लिए कुछ बड़ा करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके लिए हम हमारे दिल में जो उनके लिए प्यार है या फिर जो इज़्ज़त है वही सबसे बड़ी बात है। तो इस तरीके से अगर आपने किसी अपने को खोया है तो आप ज़रा भी चिंता मत करना, वो उस दुनिया में सचमुच बहुत ही खुश होंगे, और वो हमेशा हमारे साथ है। जैसे एलन के माँ ने भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं इस दुनिया से चली गई, मैं तुमसे हमेशा के लिए बिछड़ी हूँ। मैं हमेशा कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखना और तुम अच्छे से ज़िंदगी में आगे बढ़ना। तो इसी तरीके से हमारे जो अपने हैं वो भी हमसे ज़रूर यही चाहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर
पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।